मराठवाड़ा और विदर्भ के अवाम को जोड़ने वाली पैनगंगा नदी पर पुल की तामीर के लिए मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन काम का आगाज न होने के सबब देहातों का जानलेवा सफ़र आज भी जारी है। नांदेड़ ज़िले के हदगांव तालुक़े के वाटे गांव के देहाती रोज़ाना नदी पार करने के लिए कश्तियों का सहारा लेते हैं। पैनगंगा नदी मराठवाड़ा और विदर्भ को अलग करती है और विदर्भ के नदी किनारे वाक़ 17 गाँव के लोगों को हदगांव तालुक़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जबकि उमरखेड़ तालुक़े का फासला 45 किलोमीटर है। इन देहातों को बाजार, अस्पताल, स्कूल और दीगर ज़रूरियात के लिए हदगांव आना पड़ता है। हत्ता के शदीद बीमार मरीजों और हामिला ख़वातीन को भी नदी अबूर करनी पड़ती है। मराठवाड़ा के लोग भी विदर्भ के देहातों से रिश्ते, नाते और दीगर ताल्लुकात के लिए यही ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करते हैं। बरसात के मौसम में नदी का पानी बढ़ जाने या सैलाब आने से कश्तियों के ज़रिए नदी पार करते वक्त हादसात भी रोनुमा होते हैं। देहातियों ने कई सालों से पुल की तामीर का मुतालबा किया था, जिसके जवाब में 2023 में उस वक्त के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पुल और 3 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए 55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, लेकिन अफसोस के मंजूरी के बावजूद तामीराती काम ताहाल शुरू नहीं हुआ है। देहातियों का कहना है कि जब तक पुल की तामीर का काम मुकम्मल नहीं होगा, उनका ये जानलेवा सफ़र इसी तरह जारी रहेगा और हुकूमत की सुस्ती उनकी मुश्किलात में इजाफा करते रहेगी। पुलाला जवळपास 55,000 रुपये कोटी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी 55 कोटी रुपये मंजूर झाले आहे असे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेला आहे। परंतु संबंध मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता आहे। आतमध्ये नदी असल्यामुळे हा जीवघेणा प्रवास आहे। या ठिकाणी बंधारा असल्यामुळे या नदीला फुल पाणी असते। या ठिकाणी या तराफ्याहून अनेक लहान मुलं असतील, शाळेतील मुलं असतील, महिला मंडळी असतील, अनेकांना बाजारपेठ विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लोकांचा संपर्क आहे। बऱ्याच दिवसाची आमची मागणी आहे आणि हा जीवघेणा प्रवास लवकरात लवकर बंद व्हावा आणि पूल लवकरात लवकर व्हावा हीच आमची अपेक्षा आहे। कधी मिळाली पुलाला मंजुरी मिळाली? जवळपास 50 गावचे लोक याच्याहून या तराफ्याहून ये-जा करत आहेत, कारण का इथून नांदेड जवळ आहे। या विदर्भातल्या लोकांना नांदेड जायचं म्हणजे जवळपास 60 किलोमीटरचं अंतर कमी होते या रस्त्याने जायचं म्हणून हा जीवघेणा प्रवास चालू आहे आणि शासनानं मंजुरी केला, परंतु एकमेव याच्यात प्रशासनाची हलगर्जीपणा दिसते। मी कलेक्टर साहेबांना आवाहन करतो की तुम्ही तात्काळ याच्यात लक्ष घालून ज्या काय याच्या त्रुटी राहिल्यात किंवा जे काय शेतकऱ्यांचा मुआवजा राहिला काय राहिला याचा फास्ट गतीनं याचा हे काढून तुम्ही लवकरात लवकर काम चालू करावं, इतकंच मी विनंती करतो कलेक्टर साहेबाला। तुमच्या स्तरावरून ही हालचाली होऊ शकतात, कारण काय मंजुरी झाली पण तुमच्या दिरंगाईमुळे काम थांबलेलं आहे। याला सर्वस्व जबाबदार तुम्ही राहील। उद्या जर जीवितहानी जाईल तर सर्वस्व तुम्ही जबाबदार राहशील। काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव मधुकर जाधव आहे, प्रॉपर वाटेगावचं आहे। आता तुम्ही बघत आहे तुमच्या समोरचं काय चालू आहे तिथं। आता आमचा म्हणजे वाटेगाव इकडे परवाशी खूप इकडे जात होतं आणि विदर्भातले कमीत कमी 40-45 गाव जोडलेले असते पैनगंगा नदीवर। पण आता म्हणजे दुर्घटना झाली 1-2 आणि जीव धोक्यात घालून आम्हाला इथून प्रवास करायला लागते। तर आमची शासनाकडे एकच मागणी आहे की शासनानं आमचा लवकरात लवकर म्हणजे जीव वाचण्याचा प्रयत्न करावा, हीच नम्र। भरोसामंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। हमारे यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है, जिनमें इम्पोर्टेंट मलेशियन मॉडल, हाई ग्लोसी एनसी वर्क, लेजर मशीन वर्क से डिजाइन के फर्नीचर जो आपके घरों की रौनक में इजाफा करेंगे। इसी तरह इंडियन वुड और सागवान से बने फर्नीचर भी दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए हम अक़साम के डिज़ाइन, जिनमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।